हेलो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 का 2011 का पेपर है मेरे पास, उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले कल की वीडियो में जिसमें हमने यूपी टेट 2018 का पेपर सॉल्व किया था, जिसमें कि फॉन्ट या फिर जो पेपर दिखाई नहीं दे रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसमें संस्कृत पेपर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है, जिसमें लैंग्वेज 1 में भी संस्कृत का पेपर है और लैंग्वेज 2 में भी संस्कृत का पेपर है। ठीक है ना। जिसमें से आज हम पहले लैंग्वेज 2 में जो सेकंड लैंग्वेज अपन चॉइस करते हैं ना, संस्कृत का पेपर, उसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं अपन। ये लैंग्वेज 1 की संस्कृत है, लेकिन इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अपन लैंग्वेज 2 अपन जो पहले तो अपन हिंदी चुन लेते हैं, सेकंड में अपन संस्कृत चुनते हैं, तो अपन पहले सेकंड वाइज चुन लेंगे, सॉल्व करते हैं संस्कृत का पेपर, उसके बाद अपन इसको भी सॉल्व कर लेंगे बाद में। ठीक है ना। चलो एट 61 से है इसमें संस्कृत का पेपर। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, श्रुत लेखस्य का उपयोग वर्तते। श्रुत लेखक मतलब सुनकर जो लिखते हैं उसमें किसकी उपयोगिता होती है। 4 ऑप्शन है इसमें। हस्तलेखन की, मतलब हस्तलेखन जो लिखते हैं उसमें शोभा बढ़ जाती है। दूसरा है कक्षा के नियंत्रण में इसके सहायक मिलता है। या वर्तनी जो अपन लिखते हैं उसकी गति जो अशुद्ध होती है उसके निवारण के लिए, अपन जो लिखने में जो गलती करते हैं उसके निवारण के लिए। तो जाहिर है क्या होगा, अपन जो लिखने में जो गलतियाँ करते हैं उसके निवारण के लिए होगा। कौन सा होगा, वर्तनी गता या अशुद्धि निवारणाय के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, मौन वाचनस अभ्यास भवित्वा। मतलब मौन अभ्यास मतलब मौखिक जो अपन वाचन करते हैं उसमें अभ्यास क्या होता है, मतलब कब कब करना चाहिए। यदा कदा मतलब जब कभी अपन मौन वाचन करना चाहिए। दूसरा है अनियमित रूपेण, मतलब नियमित रूप से नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय करना चाहिए या नियमित रूप से। अपन को मौन वाचन करना चाहिए नियमित रूप से। अगला क्या है, छात्राणाम उच्चारणम दोषम दूरीकरणया भाषा शिक्षका भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने पारंगता भूयात। मतलब कि निवारण के लिए क्या करना चाहिए अपन को, भाषा के उच्चारण में जो उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए। तो रूप विज्ञान में पारंगत होना चाहिए, नहीं। वाक्य विज्ञान में नहीं, अर्थ विज्ञान में नहीं। क्या होगा, ध्वनि विज्ञान में। क्यों होगा ध्वनि विज्ञान में, जो निवारण करना चाहिए छात्रों को उच्चारण में तो उसको सुनने की जो ध्वनि है उसमें ही तो निवारण करेंगे, उसका ही तो उपयोग करेंगे अपन दूर। अगला है संस्कृते मूल्यांकनम प्रयोजनम अस्ति। संस्कृति मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है, विषय, संस्कृत के विषय का ज्ञान का परीक्षण करने के लिए उसके मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, छात्रा स्वयं हृदय से विचारान कया भाषया सरलता प्रकटीकर्तुं समर्था भवति। जो छात्र हैं, कोई भी व्यक्ति है, अपने जो विचार हैं, जो मन के भाव हैं, वो अपनी मातृभाषा में ही लोगों को, मतलब अपनी मातृभाषा में ही बताते हैं, उसके बारे में ही सोचते मातृभाषा में। अपन दूसरी भाषा में कभी अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, ना अपन सोच सकते हैं। जैसे अपन की लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, तो अपन मातृभाषा है हिंदी, भले ही अपन को अंग्रेजी आती हो, तमिल आती हो, कोई भी लैंग्वेज आती है, लेकिन अपन जो सोचेंगे वो किस भाषा में सोचेंगे, अपनी मातृभाषा में। मतलब जो आपकी मेन भाषा होगी, जो घर की भाषा होगी, आपके पेरेंट्स के द्वारा सिखाई गई हो, जो आपके मोहल्ले वगैरह में जो भाषा होती है उसको ही क्या होगी, वो मातृभाषा कहलाती है। अगला है छात्र कस्मिन् कार्ये अधिकाम रुचि दर्शते। छात्र किस कार्य में अधिक रुचि रखते हैं, मतलब लेखन में, लिखने में अधिक रुचि करेंगे, या पढ़ने में, या फिर चित्र। तो चित्र के जो चित्र देख कर ही, इसलिए बच्चों को किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, चित्रों के द्वारा, मतलब जो जिसमें चित्र ज़्यादा हो उसके द्वारा, क्योंकि उनमें ही उनको रुचि उत्पन्न होती है बच्चों को। अगला है प्राचीन काले गुरु स्वशिष्यान् केन विधि न शिक्षति इसमें। मतलब प्राचीन काल में जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को किस विधि के द्वारा शिक्षा देते थे। प्राचीन काल में ये बोर्ड वगैरह इनसे तो नहीं, वो क्या करते थे, व्याख्यान के द्वारा, मतलब अपने बोलने के द्वारा ही, और छात्र उनको सुनकर की, उनके जो व्याख्यान हैं, उनके जो वक्तव्य हैं, उनको सुनकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। जैसे प्राचीन समय में जो
जो गुरु होते थे वो किससे करें, व्याख्यान विधि के द्वारा ही शिक्षा देते थे। अगला क्या है, श्रेष्ठ मूल्यांकन गुण अस्ति, श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण है, क्या है, वस्तुनिष्ठता। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो है, वैधता है, विश्वसनीयता है और उपयुक्त सभी हो गए, क्योंकि वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, उसकी वैधता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, अन्यथा वो बेकार होगा, उसमें अगर विश्वसनीयता ही नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। अब गद्यांश है क्वेश्चन नंबर 69 से 76 तक, मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ और फिर टिक लगा दूँगा, पूरा अर्थ समझा दे रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म गुजरात प्रान्तस्य करद नाम के ग्रामे 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी अभवत। ठीक है, मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात प्रांत के कौन से गांव में, करद नामक गांव में 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ। अगला है अस्य प्रारंभिक शिक्षा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, मतलब जो बचपन में शिक्षा है, अपन स्टार्टिंग में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो किसमें हुई, नाडियाद नगर में विद्यालय में हुई। और इनकी जो वकील बनने की शिक्षा, इसके बाद विधि जो बने हैं उसकी शिक्षा के लिए कहाँ गए, अध्ययन के लिए इंग्लैंड स्थित कौन सा नाम स्कूल है, मिडिल टेम्पल नाम के विद्यालय में प्रवेश लिया था, किसके लिए, वकील एडवोकेट के लिए। 1913 ईस्वी अहमदाबाद वकालत कार्य प्रावधान, जब डिग्री इंग्लैंड से ले ली तो उन्होंने वकालत का कार्य कहाँ से प्रारंभ किया, अहमदाबाद में। अनंतरम 1924 ईस्वी बारदोली ग्रामे स्वराज आश्रम स्थापना कृतवान, इसके बाद इन्होंने 1924 ईस्वी में बरदौली गांव में स्वराज आश्रम की स्थापना की। कर विरोधी आंदोलनम कृष्णाणाम सहयोगन च कृतवान, और कर विरोधी आंदोलन इन्होंने कृषक मतलब किसानों के सहयोग से भी किया। स्वकीय दृढ़ सिद्धांते अयम लोह पुरुष इति नामना विख्यात अभवत्, और ये अपने कार्यों के दृढ़ सिद्धांत के बल पर ही लोह पुरुष के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। प्रायशः 600 परिमितानि राज्यानि विरासत अत्र भारते आसन, मतलब कि इनके जो समय जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी उस समय भारत में 600 रियासतें थी। तेषां विलय कार्ये अस्य महाभागस्य महत् योगदानम वर्तते, उनको विलय का कार्य भी इनके द्वारा, उनकी महत्व बहुत ही है, क्योंकि इन्होंने ही उनका जो विलय है 500-600 रियासतों का उनके द्वारा ही किया गया, इनके ही अध्यक्षता में किया गया उनका विलय। स्वतंत्रताया आंदोलने महात्मना गांधीना सहशरीरेण मनसा च सहयोगी अभवत्, और उन्होंने क्या, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के सहयोग किया उसमें भी। पटेला अत्यंत दूरदर्शी स्पष्ट वक्ता च आसीत्, प्रश्न क्या थे, दूरदर्शी थे बहुत और स्पष्ट वक्ता थे। अतः भारत से प्रथमा उप प्रधानमंत्री अभूत, और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी हुए हैं। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से जन्म अत्र अभवत, अपन ने पढ़ा है कहाँ हुआ था, करद ग्राम में। दूसरा पटेल से प्रारंभिक शिक्षा यत्र जाता, कहाँ हुई थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा, अपन ने ऊपर पढ़ा भी, पूरा अर्थ समझा है, नडियाद नगरे। अगला है वकालत कार्य इन्होंने कब प्रारंभ किया था, देखो वकालत कार्य कदा प्रारब्धवान, कब प्रारंभ किया था, 1913 ईस्वी में, ऊपर अपन ने अभी रीड किया था ये सभी। अगला क्या है, 1924 ईस्वी पटेल कस स्थापना कृतवान, 1924 ईस्वी में इन्होंने क्या स्थापना की थी, स्वराज आश्रम की। अगला है स्वकीय दृढ़ सिद्धांते पटेला कैन नामना विख्याता, अपने जो दृढ़ सिद्धांत मतलब दृढ़ संकल्प के द्वारा पटेल को किस और दूसरे नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी पटेल को जाना जाता है। अगला है कर विरोधी आंदोलन कृष्णाराम सहयोगन या कृतवान, जो कर विरोधी आंदोलन किसानों के सहयोग से किसने किया था, अपन ने पूरा अर्थ समझा पहले, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रियासता नाम भारतीय विलय यस्य महत योगदान अस्ति, रियासत के विलय में किसका योगदान है, वल्लभ भाई पटेल का।
अगला है उपयुक्त गद्यांश से शीर्षकम भवितुम शक्यते। किसके बारे में पूछा गद्यांश लिखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लिखा गया है। अगला ही ऐसे ही इस गद्यांश को अपन रीड कर सकते हैं। ये रहा गद्यांश, आप रोक कर रीड कर लेना। इसके मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। धीमता काला केन येन गच्छति। क्या हो गया? कौन काल के समय को काव्यशास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम समय कथम गच्छति। मूर्खों का समय कैसा जाता है? कलह में। कलह मतलब तृतीय व्यक्ति, कलह से मतलब कलह ही होता रहता है। लोभात किम ना भवति। लोभात किम ना भवति, किन के नहीं होता है? क्रोध। इसका क्रोध है हो जाएगा। 80 देखते हैं। मित्राणि रिपड़ा या चायन, सॉरी साफ नहीं आ रहा है, जायंते। क्या हो जाए? व्यवहार से। मतलब जो दुश्मनों को भी, मतलब अपने शत्रुओं को भी अपने व्यवहार से मित्र बना लेते हैं। जनपदस्य अर्थे कम त्यज्यत। कौन त्याग देता है? ग्रामम। व्यसनैन। अब देखो नैन की मात्रा है ये व्यस। क्या? व्यसनैन। व्यसन इसमें क्या है? तृतीय व्यक्ति एक वचन। जैसे बालक के रूप में उस जैसे सेम बनना है। कैसे? बालक के रूप में बनते हैं ना, बालक है, राम है, तो राम की तृतीय व्यक्ति क्या होती है? रामेण होती है, रामाभ्याम और रामई ये होती है। ऐसे ही देखो रामेण है, एक ही मात्रा और ना, ड़ा बन सकता है और ना भी बन सकता है। ठीक है ना, इसमें ही वही है, एक ही मात्रा ना है, तो कौन सा हो जाएगा? तृतीय व्यक्ति एक वचन। ठीक है। अगला है ग्रामस्यार्थी इति पदा या संधि अस्ति। ग्रामस्यार्थी में कौन सी संधि है? अपन सॉल्व कर लेते। देखो क्या हो जाएगा? ग्रामस्यार्थे मैंने कल भी बताया था, जहाँ से अपन विच्छेद करते वहाँ देखेंगे। माँ से विच्छेद कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सा से करोगे क्या अर्थ निकलेगा? या अर्थ ही करोगे, कोई अर्थ निकलेगा क्या? ग्रामस्यार्थे सा से, मान लिया आपने सा से विच्छेद कर रहे हो तो क्या अर्थ निकलेगा? कोई निकलेगा? या अर्थ कोई होता है शब्द? आपने पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है। ग्राम पढ़ा है आपने, ठीक है ना। लेकिन आप देखो इसमें सा और या लगाया, आपको पता है कि ग्राम की जो राम की षष्ठी व्यक्ति वो भी तो होती है इसमें। क्या हो जाएगा? ग्रामस्य हो गया। एक शब्द बनेगा ग्रामस, जो षष्ठी व्यक्ति है ग्राम में शब्द होता है, आपने पढ़ा भी है। अब देखो इसमें छोटा दिख रहा है, बड़ा है, जैसे अर्थ है जो आपने पढ़ा है, अर्थ मतलब धन वगैरह होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा ग्रामस प्लस अर्थ। अब इसमें आपको दीर्घ स्वर संधि पहचान होती है, बड़ा, बड़ी, बड़ा हो, जहाँ से आप विच्छेद करते हैं वहाँ पर होना चाहिए। तो बड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। अगला है छात्र भाषा विकासेन से भाषा शिक्षणे यश आवश्यकता अस्ति। छात्र के भाषा विकास के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? अपनी स्थिरता की। उसमें स्थिर होना चाहिए, मतलब वे चीज़ें क्या होनी चाहिए? स्थिर होने चाहिए। मतलब अगला क्या है? सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथम वाचनम करोति। समूह में अपन एक साथ पढ़ते हैं, जैसे स्कूल में छात्र समूह वाचन होता है ना, जब कोई पाठ को लिखवाने से पहले उसको समझाया जाता है, तो सबसे पहले कौन समझाता है? मतलब कौन वाचन करता है? प्रथम वाचन कौन करता है? किसके द्वारा होता है? अध्यापक के द्वारा। पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति। पाठ जब पढ़ देता है तो उसका मूल्यांकन क्यों करते हैं? क्योंकि पाठ के विषय में जानकारी के लिए। इसके बाद होता है जब पूरा पढ़ लेते हैं अपन पाठ को, तो क्या हो जाएगा? पाठस्य पाठनात् अनंतरस्य। अगला है श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्या महत्ता वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षा में किसका महत्व होता है? आपको पता है, जब अपन कोई, आपने DED में करके अपन इकाई योजना, पाठ योजना बनाते हैं, उसके बाद अपन पढ़ाते हैं, तो किसका महत्व हो जाएगा? इकाई योजना का। और भी इसमें ऑप्शन देख सकते हैं अपन। अध्यापक का कोई महत्व नहीं होता श्रेष्ठ शिक्षण में। किसका होता है? इकाई योजना का। अगला क्या है? कठिन शब्दानाम उच्चारणस्य कदा भवति। कठिन शब्दों का उच्चारण कब होता है? मतलब कैसे सीख सकते हो आप? तो क्या कर सकते हो? प्रश्नोत्तर समय में नहीं सीख सकते हो आप। आदर्श वाचन से भी सीख सकते हो, पश्चात नहीं सीख सकते। तो इसका क्या हो जाएगा? अनुकरण वाचन से पश्चात। अनुकरण करेंगे, पहले छात्र कर लेगा, उसको पढ़ेगा, उसके बाद उसका अनुकरण करके उस वैसे ही पढ़ेगा। अगला क्या है? भाषा या संबंध येन से भवति। भाषा का संबंध किससे होता है? मानव के हृदय से या मानव की वाग यंत्र से, मतलब बोलते हैं उससे, या किसी से भी नहीं, या दोनों से। तो किससे हो जाएगा? मानव के हृदय से भी होता है भाषा का संबंध, और उसके वाग यंत्र से, मतलब क्या हो जाएगा? द्वाभ्याम से, दोनों से है। अगला क्या है? व्याकरण शिक्षाम सरलीकरणाय च उपाया अस्ति। भाषा शिक्षा को, जो व्याकरण की शिक्षा को सरलीकरण करने के लिए क्या उपाय है? किससे उसकी तुलना करनी चाहिए? तो क्या हो जाएगा?
सूत्रानुमान रटना, सूत्रों को रटकर भाषा को शब्द किया जाता है। भाषा में सूत्र होते ही नहीं है जिनको रटकर आप सरल कर सकते हो। प्रतिदिन व्याकरण को पढ़ के भी सरल हो सकता है क्या? वो भी नहीं हो सकता है। इनमें से कोई नहीं है ना। क्या है? फर्स्ट वाला, मातृभाषा सह तुलना, मातृभाषा के साथ तुलना करके ही भाषा को सरल किया जा सकता है। मतलब व्याकरण पढ़ते हैं, जैसे अपनी मातृभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी के द्वारा अपन इंग्लिश भी सीख सकते हैं। इंग्लिश व्याकरण अपन ने की भी है छोटे में। अपन जब हिंदी के टेंस से अपन इंग्लिश के टेंस बनाते थे हिंदी के वाक्यों से, ठीक है ना। इसके द्वारा अपन सीख सकते हैं। आज हमने MP वर्ग 3 2011 का जो वर्ग 3 का 2011 का पेपर है उसमें लैंग्वेज 2 का संस्कृत पेपर सॉल्व किया है। अभी इसके बाद ही कुछ देर में वो भी डाल दूंगा। जो इसमें लैंग्वेज 1 में भी तो संस्कृत होती है, भले अपन उसको सॉल्व नहीं करते हैं, उसमें अपन संस्कृत की जगह अपन हिंदी से लेते हैं, लेकिन पेपर तो होता है, इंपॉर्टेंट तो है वो भी, तो हम उसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। चलो बाय दोस्तों।